हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। देखो, कल हम लोगों ने 11.1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट देखा था कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक चीज कम होगी तो दूसरा भी कम होगा। उस कंसेप्ट को हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कंसेप्ट के भी यहाँ पे देखा था। बराबर है? उसका फुल डिटेल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में पक्का मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का बेसिक भी देखेंगे और हो सका तो एक दो एग्जांपल भी खाने की कोशिश करेंगे, है ना? ठीक है ना? तो देखो बच्चा, आज देखेंगे अभी इनवर्स के हिसाब से इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग क्या कंसेप्ट हमने सीखे थे, आपको याद होगा? रणवीर तो बताना, जो इनवर्स प्रोपोर्शन का जो हमने कंसेप्ट देखे थे, जो कुछ बढ़ता है या कुछ क्या क्या, वो क्या सीखा था आपने, कुछ बताना चाहोगे? वो जब पैसे कम हुए, हाँ, कम होगा, हाँ, उधर बढ़ेगा, एग्जैक्टली और उधर बढ़ेगा तो इधर कम कम होगा। मतलब डायरेक्ट का सीधा सीधा उल्टा। डायरेक्ट में एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी चीज भी बढ़ती थी, एक चीज कम होती थी तो दूसरी चीज भी कम होती थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बात चल रही है अभी इनवर्स प्रोपोर्शन की। तो इसमें कोई भी एक चीज, दो कंपैरिजन जब भी आप कभी किसी के साथ करते हो, हमेशा याद रखना, एक चीज अगर सपोज बढ़ेगी तो दूसरे कम होने लगेगी। वाह, कितना अच्छा हो जाए ना, बहु पेट्रोल भरता भरे और पैसे कम होते हो जाए, और कि नहीं? कितना अच्छा पेट्रोल का रिश्ता पैसों के साथ। पेट्रोल भरता भर अंबानी है और पैसे दे भिकारी। जे खतरनाक वाला काम का नाही म्हणजे असा असा झाला गेला तर किती चांगला, हो का नाही? म्हणजे पैसे देवाचा 1-2 रुपये आणि भाऊ पेट्रोल भरावचा खतरनाक, समजलं का? असं नाही हो कधी पण सांगत आहो. तर एक गोष्ट वाढते ना दुसरी गोष्ट कमी होते, किंवा एक गोष्ट कमी होते ना दुसरी गोष्ट वाढतोय. असा एखादा काही एक्झाम्पल तुमच्या मनात येत असेल तर सांगू शकाल का? काही येतोय का एखादा एक्झाम्पल? मी सांगितलं होतं, आठवते का तुम्हाला? ते टोरो टोरो माहिती आहे का? टोरो टोर्रो टोर्रो टोर्रो. अरे भाई, पल्सर अगर सपोज देखो, पल्सर अगर सपोज पल्सर से, ध्यान दे रहे, पल्सर से अगर सपोज आप पल्सर से अगर सपोज आप गए वर्षा, तो इसकी स्पीड भाव मनमाने है, इसकी स्पीड मनमाने है, तो वक्त कितना लगेगा? कम लगेगा। ये भी है ना कि जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना और वक्त कम होते जाएगा कि नहीं जाएगा? इधर स्पीड बढ़ाओ, इधर वक्त कम, बरोबर है? अब अगर सपोज अपनी मधुरा अगर बैल मंडी से गईगा, कैसे गई? बैल मंडी से यहां से निकली, तो भाव उसकी स्पीड क्या है? कम। तो उसे वक्त कितना बर्बाद करेगा? ज्यादा बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? कशानं पराली? ते बैल मंडीनं पराली भाऊ. आणि हा आपला जय पराला. बापा बापा, समजला का? तर सांगण्याचा उद्देश रे, बाकी काय नाही. समजलं? कोई डाउट है बच्चा? कुछ डाउट है किसी को थोड़ा सा तो भी? तो ये ऐसे टाइप के एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, किस हिसाब से जाएंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से। और आपको कोई एग्जाम्पल याद आ ही जाए तो कमेंट करके बता देना कि आपका कौन सा एग्जाम्पल है। देखो बच्चा, तो अब अगर सपोज आपको ये पता चल गया कि वो इनवर्स में है, दैट्स मीन एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये देखो लिखने की कला, टू टाइम। क्या ये बात क्लियर हुई? ध्यान दे रहे बड़ा, यूनिवर्सल हो गया है वो, है ना? चलो, तो इसको कैसे लिखोगे फिर? ये साइन अगर के फॉर्मेट में लिखना है तो एस इज इनवर्सली, मतलब डायरेक्ट रहा तो डायरेक्ट लिखते, इनवर्सली रहा तो 1 लिखते हैं। ये चीज याद रखना। ये बेसिक मैंने आपको इसके पहले ही आपको बता के हो चुका है। दौरी नंबर दूसरा पाय, त्याच्यानंतर इसको अगर मुझे गायब करना है तो इक्वल टू के लगता है, पता है ना? के। अब ये 1 का के इंटू 1 के होता है और डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। ये याद, ये यहां पे रहेगा इक्वेशन 1
और फिर हम लोग क्या करते थे, ये आपको याद होगा, के को बेचारे को अकेला रखते थे। अब यहाँ पे टी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल में जाएगा बड़ा, मतलब के इक्वल टू एस टी, ये इसका फॉर्मेट हो गया, समझ रहे हो। तो इसके बुनियाद पे हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, के निकाल के फिर जो बोला है वो निकाल लेंगे भाई, समझ रहे हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 11.2 के एक्सरसाइज के साथ इंसाफ देने के लिए जाते हैं हम लोग, क्यों, पहले एग्जाम्पल के तरफ। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या बोलता है 11.2 का, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, खालील दिलेल्या जे काही तुमच्याकडे संख्या आहेत त्यामधील कोणत्या संख्या नाही, कोणता एक्झाम्पल हा इनवर्स वाला आहे असं त्याचं म्हणणं आहे। तर बघा पहिला असं म्हणतोय, द नंबर ऑफ अ वर्कर ऑन अ जॉब अँड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। सांगा बाळांनो, नंबर ऑफ वर्कर, लक्ष दे, नंबर ऑफ वर्कर आणि टाइम टू कंप्लीट द जॉब, तुम्ही सांगा हा इनवर्सला फॉलो करतो का? टाइम्स वर्कर साठी डब्ल्यू म्हणतोय आणि वेळेसाठी टी म्हणतोय। तुम्हीच स्वतः विचार करा, घर बांधण्यासाठी जर लेबर लोक, वर्कर लोक जर जास्त असतील तर घर लवकर कंप्लीट होईल का उशिरा नाही होणार? तू उशिरा नाहीच होणार ना, म्हणजे गोष्ट एकच झाली ना, सर उशिरा होईल, उशिरा होईल। उशिरा आता त्याच्यामध्ये तुझ्यासारखे लेबर राहतील तर गोष्ट वेगळी झाली, ठीक आहे ना, समजलं बाळा, तेच तर म्हटलं ना तुझ्यासारखे। तर हा इनवर्सली आहे, कारण की वर्कर वाढतील तर टायमिंग कमी आणि वर्कर कमी तर टाइम जास्त, बरोबर आहे का नाही? चला, म्हणजे हा यस म्हणायचं, यस इट इज इनवर्स प्रपोर्शन लो, ठीक आहे। चलो दुसरा, त्याच्यानंतर म्हणते टाइम टेकन फॉर अ जर्नी म्हणजे टी अँड द डिस्टन्स ट्रॅव्हल इन युनिफॉर्म स्पीड, एकाच स्पीड मध्ये, एकाच स्पीड मध्ये युनिफॉर्म स्पीड वाढत नाहीये, युनिफॉर्म डिस्टन्स बद्दल तुम्हाला व्हेरिएशन म्हटलंय, एकाच स्पीड मध्ये, तर टाइम वाढेल तर वेळ पण वाढेलच ना, वेळ म्हणतो डिस्टन्सही वाढेलच ना, आणि टाइम कमी तर, कारण की स्पीड तर युनिफॉर्म आहे ना, युनिफॉर्म म्हणजे सारखा, जसे तुमचा युनिफॉर्म राहते सारखे दिसता एका खट्टे, बरोबर आहे, तसं आहे सारखा, ठीक आहे। तर म्हणून हा भाऊ नो का म्हणायचा, इट इज नॉट इनवर्स प्रपोर्शन। चलो नेक्स्ट, तीसरा बड़ा, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, पापा एरिया कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप, कामरे बड़ा, क्रॉप म्हणजे जे काही धान्य कडधान्य वगैरे आपण शेतामध्ये लावतो ते, ठीक आहे। तर तुम्ही सांगा मला, मी का म्हणतो, जर तुझ्याकडे भाऊ 100 एकर जमीन आहे का, अगं विचार करायला का फरक पडते, असा विचार करायचा थोड्या वेळासाठी अंबानी, भाऊ त्याच्याकडे तर 1-2 लाख एकर असेल, ते सोडून दे, हा समजला का, तर सोडगा तर पुरा गावाच्या त्याच्याकडे, हा इकडे लक्ष दे भाऊ, मी काय म्हणत आहे की एरिया जितका जास्त असेल, एरिया जितका जास्त असेल तितकी जास्त फसल येणार की नाही येणार, एरिया कमी तर फसल पण कमी, धान गा, यू नो धान खायला पडते रे, हा बोत्री हो बोत्री, हाँ पाएगा, एरिया अगर सपोज जास्त तर क्रॉप पण जास्त, एरिया कमी बढ़ा तर क्रॉप पण कमी, फसल रे, अगर किसी काश्तकार के पास अगर सपोज जमीन 2 एकड़ है, ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 पोते होंगे, और अगर किसी के पास अंधी का अंधी, आणि अगर सपोज
50-60 एकर आहे तर त्याला जास्तच होतील रे बाळा. सांगण्याचा त्याचा उद्देश तोच होता, म्हणून हा तुम्हाला ओळखा म्हणत होता की हा इनव्हर्स मध्ये येतो की Direct. डायरेक्ट मध्ये. कशामध्ये येतो? नो, इट इज नॉट Inverse. इनव्हर्स. इनव्हर्स नाही. एरिया जास्त, क्रॉप जास्त. Direct. चलो नेक्स्ट बाळा, चौथा प्रश्न पहा. द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी अँड द स्पीड ऑफ द व्हेकल. आता सांगलो होतं, टोर्रो ना बैलगाडी, पल्सर ना बैलगाडी, बरोबर आहे. पाय भाव, स्पीड मगांचाच एक्झाम्पल आहे ना, स्पीड वाढली तर टाइम कमी, आणि स्पीड कमी तर टाइम जास्त. म्हणजे हा कोणता प्रपोर्शन? यस, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन. आणि शेवटचा पाहूया बाळांनो, पाचवा प्रश्न. द पॉप्युलेशन ऑफ अ कंट्री अँड द एरिया ऑफ लँड पर पर्सन. Yes. पॉप्युलेशन ऑफ कंट्री अँड एरिया ऑफ लँड पर पर्सन. भाऊ पॉप्युलेशन जशी वाढली एरिया पण वाढायलाच ना का कमी होईल? थांबा थांबा थांबा, असंच वाटते आम्हाला, मोठं चांगला वाटते. पॉप्युलेशन वाढला तर एरिया वाढला. एका पर्सनच्या हिशोबाने म्हणत आहे तो, एका पर्सनच्या हिशोबाने. 1% एक पर्सनला एक रूम. भाऊ एका रूम मध्ये 20-30 जण कोणले राहते भाऊ. हा ठीक आहे, सोडा. सांगण्यामागचा उद्देश माझा काय आहे तुम्हाला, की एरिया बघा पर पर्सनच्या हिशोबाने तो म्हणत आहे ना, पॉप्युलेशन वाढलं तर एरिया बाळा कमी, हे लक्षात ठेवा. आणि पॉप्युलेशन कमी तर एरिया, म्हणजे हा यस म्हणायचा, इट इज इनवर्स प्रपोर्शन. आई होप आपको ये सारे चीजें समझ में आए होंगे, ये दुआ करता हूं. और ये एग्जाम्पल्स का सिर्फ आंसर्स मैंने बताया है. 11.2 एक्सरसाइज जो भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा आपकी क्लास का, उस जगह पे जाके बस आप क्वेश्चन 1 के सारे सवालों के साथ आप बैठिए, इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय.